चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। रोज़ चलिए, रोज़ पढ़िए, रोज़ लेक्चर्स चलाइए, रोज़ देखिए। आपका एक छोटा कदम रोज़ का ज़िंदगी के आपको ऐसे लक्ष्य तक पहुंचा देगा ना, जिसके बारे में शायद आपके सपने में भी कोई चीज़ नहीं आई होगी। मतलब उस हद तक आपका एक जो है छोटा छोटा कदम पहुंचा देगा। फिर चाहे ये इकोनॉमी की पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे अपने तैयारी पर्सपेक्टिव से देखें, कि एक छोटा छोटा कदम। और मैं भी यही एक छोटे कदम के रूप में ही रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ कि एक दिन का जोड़ करके एक दिन ऐसा होगा कि आपका पूरा लगेगा कि यार एकदम मतलब कमांड हो गया चीज़ों पर। तो बस ऐसे ही कुछ आलस लगेगा, मुझे पता भी है। ऐसी जर्नी का एक एक्सपीरियंस ऐसा होता ही है कि सुबह उठना, शाम को थकावट महसूस करना, फिर उसके बाद फिर सुबह उठना, फिर ऐसे काम करते रहना, ये ज़िंदगी का अंग है। लेकिन यही मज़ा भी है। जिस दिन आप इस चीज़ को एहसास करेंगे ना, तब लगेगा कि मज़ा क्या है इसका। खैर, उम्मीद है कि आपने सिलेबस देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो एक बार आपको तो कम से कम सुना देते ही हैं कि सिलेबस में है क्या आपके। पहला क्या है कि भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। भारत की बात हो रही है। सबसे पहले क्या सिलेबस में है, पहला पॉइंट क्या है कि भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। जैसे देख लीजिए कि आपका ये भारत है अगर, तो इस भारत का इसके पड़ोसी से जो है क्या संबंध, ये जो पड़ोसी इसके चारों तरफ हैं, इसका क्या संबंध है। पहला पॉइंट आपके सिलेबस में यही है। मैं रिपीट करता रहूँगा ताकि किस सिलेबस जरूरी होना पता ना, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको भी लगेगा ना कि सब फालतू बातें चल रही हैं। तो मैं इस बात को बार बार आश्वस्त करने का प्रयास करता हूँ ना, हमारे पास टाइम इतना है कि हम फालतू बात करें, और न ही ऐसी कोई मंशा है कि हम आपको फालतू बात करके खुद का टाइम बर्बाद करें, आपको ही बर्बाद करें। और इसीलिए हम देखिए एकदम पूरा ऑथेंटिक चीज़ लेके चल रहे हैं, विजनाइज करंट अफेयर्स, ताकि भ्रम किसी तरीके का ना हो, सवाल जवाब किसी तरीके का ना हो, ताकि काम हो केवल। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखना चाहें इसमें, एक बहुत बार सुना होगा आपने द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय जो है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। क्या क्या मैंने बोला? द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। और भारत से संबंधित, किससे? ये भारत याद सेंटर याद रखिएगा। भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से करार हुए हैं। 2 पॉइंट सिलेबस का हो गया ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि भारत के हितों पर, किसके? ये जो अपना प्यारा भारत है, भारत की बात हो रही है, कि भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील, किसका विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। प्रवासी भारतीय, देखिए सिलेबस आपके है ये भी, प्रवासी भारतीय। मतलब ये सब अगर पॉइंट आपके करंट अफेयर्स में आते हैं तो आपको बहुत सीरियस होकर उसको सुनना है। ऐसा नहीं कि छोड़कर भाग जाना है कि नहीं ये फालतू बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अब वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उसमें क्या ध्यान देना है? उनकी संरचना, अधिदेश, उनकी संरचना। अब ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है। तो उनकी संरचना कैसी है और उनके अधिदेश। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको सिलेबस के एक रिकॉल हो गया। अगर आपको पता भी है तब भी एक रिकॉल हो गया होगा। ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। करंट में मुद्दा क्या है, पहले इसको देखते हैं। करंट में मुद्दा क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विल्मिंगटन, याद रखिएगा विल्मिंगटन है कहाँ पर, छोटे छोटे परीक्षाओं के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित छठे क्वाड लीडर्स समिट में भाग लिया। अब अन्य संबंधित तथ्य के बारे में देखते हैं कुछ।
एकदम आराम से पढ़िए, सुकून से पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा कूद फान मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जमाना गया यूपीएससी का कि किस तरह से हो जाएगा। पिछले 4 वर्षों में क्वाड देशों के नेताओं ने कितने, 4 वर्षों की बात हो रही है, पिछले 4 वर्षों की 6 बार बैठक की है, जिनमें से 2 बार इनकी बैठक वर्चुअल रूप में हुई है। ठीक है, और क्या है, इस वर्ष मतलब 2024 इस समूह के गठन के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। याद रखिएगा कि आपको बस ये देखना है कि कहाँ से ये पता चल जाए कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इससे क्वाड चल रहा है, अब ये क्वाड अगर सितंबर के महीने में है, हो सकता है अक्टूबर में भी आए, नवंबर कहीं पर तो और आए, तो वहाँ पर पढ़ते समय आपका टाइम बचे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वाड लीडर समिट में अपना एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड वेलिंगटन घोषणा पत्र को अपनाया गया। अगर ये क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स में कि क्वाड वेलिंगटन घोषणा पत्र क्या है, तो ये कम से कम पता होना चाहिए कि क्वाड लीडर समिट को में अपना एजेंडा को आगे बढ़ाने। हालांकि इतना सीधा आंसर में नहीं रहेगा, आंसर में तो घुमा कर कुछ देंगे ऑप्शन में, वहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। भारत 2025 में क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा। अब यहाँ सबको नजर आया होगा क्या, भारत में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। कब, भारत 2025 में। ये बात से आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 2025 में भारत मेजबानी करेगा। और यूपीएससी की ये आदत होती है कि वैसा कुछ होता तो यूपीएससी 1 साल पहले भांप लेता है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए, ताकि लोग जब 2025 में ये करंट अफेयर्स में रहेगा तब उस समय खूब चर्चाओं में रहेगा, तब वहाँ से लोग कहेंगे ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। लेकिन यूपीएससी 2 कदम आगे चलती है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप देख रहे होंगे तो। अब बताते हैं क्वाड विलिंगटन घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर नजर, कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा, अब यहाँ से मेंस का टॉपिक शुरू होता है, मेंस का एनालिसिस शुरू होता है। ये इस तरह से देखिए आप, और याद रखिएगा आप आईएएस तैयारी कर रहे हैं, इससे बड़ा एग्जाम कोई भारत में नहीं है। मतलब जो चीज़ आपको नहीं पता होगी वो शायद किसी को नहीं पता होगी, इस तरह से पढ़ना है आपको। क्वाड कैंसर मून शॉट, क्वाड कैंसर मून शॉट याद रखिएगा, बस वैसे सुने रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यह कार्यक्रम सर्वाइकल कैंसर से निपटने हेतु हिंद प्रशांत क्षेत्र में जीवन की रक्षा आधारित साझेदारी। अब देखिए, क्वाड कैंसर मून शॉट किस लिए है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। इतना पता रहेगा तब भी काम चल जाएगा। अब गुणवत्ता अवसंरचना, गुणवत्ता अवसंरचना, क्वाड पोर्ट फॉर द फ्यूचर पार्टनरशिप की घोषणा की गई है। क्वाड पोर्ट फॉर द फ्यूचर की फ्यूचर पार्टनरशिप घोषणा की गई। इसके तहत संधारणीय बंदरगाह अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए क्वाड की सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, क्वाड से रिलेटेड आपके पास नोट्स बने होने चाहिए। कारण क्या है कि 2025 में भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये, तो आपको पहले से ही अपना जो है बैट बल्ला लेकर तैयार रहना है कि फिर न्यूज में आएगा तो फिर देखेंगे वहाँ पर हम। लेकिन क्वाड इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, ये तो मैंने ये तो ध्यान आपने दिया होगा कि इसके तहत क्या है, संधारणीय बंदरगाह अवसंरचना। संधारणीय शब्द ये अपने आप में ही एक अलग चीज़ है, संधारणीय। तो इस पर बहुत गौर करिएगा, इस सब जहाँ पर भी आए ध्यान रखिएगा। संधारणीय बंदरगाह अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए क्वाड के सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है कि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन की घोषणा की गई। उद्देश्य क्या है, क्वाड देशों में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना। किसमें, क्वाड देशों में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि QUIN क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क, आपने शायद नाम ही नहीं सुना होगा QUIN, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान में नहीं होगा QUIN है क्या। अब देखिए,
इसका उद्देश्य अनुकूल आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के साथ साथ उभरती हुई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ावा देना। देखिए IR प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट, ये तो आप पता ही होगा, ध्यान रखिएगा। मैं बीच में आपको आगाह करता रहूँगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अभी क्या, अभी वैसे दिमाग में कुछ चीज़ें जाएँ तो सही, पता चला पहले से ही शॉर्टकट घूम रहे हैं, कुछ पता है नहीं। शॉर्टकट एग्जाम के टाइम देखा जाएगा कुछ क्या किया जाएगा। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उच्च दक्षता वाली संवहनीय कूलिंग प्रणालियों के निर्माण और उपयोग सहित ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु क्वाड के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया गया है। देखिए अंतरिक्ष सहयोग, इसमें क्या है, भारत मॉरिशस में अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल की स्थापना कर रहा है। पॉइंट देखिए कि भारत मॉरिशस में, और भारत ऐसे जब भी कुछ काम कर रहा है आपको ध्यान में रखना है कि भारत कुछ कर रहा है या दुनिया में कोई ऐसी चीज़ हो जो भारत को प्रभावित कर रहा है, चाहे फिर वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो। आपको ये निगाह गड़ाए रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ घटनाएं हो रही हैं जो भारत से संबंधित है, क्योंकि आप ऑलरेडी IAS तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी भी है, एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है दुनिया में जो कि हमको पता होना चाहिए। यह पोर्टल अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों से चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु प्रभाव की निगरानी के लिए ओपन साइंस की अवधारणा को समर्थन करेगा। ठीक है, अब एक बात आती है समुद्री सुरक्षा पहले। एक बार देख लेते हैं कुछ इसमें ये फ्लो चार्ट या इस तरह कुछ है क्या। अब देखिए क्वाड द्वारा प्रतिनिधित्व, ये वाला पॉइंट जरा देखिए, क्वाड द्वारा प्रतिनिधित्व ये क्या है। इसमें क्वाड देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 24%, देख रहे हैं कितना, मतलब भूमिका देखिए 24%। ये देखिए ये 24%, आपको कहीं पर भी यूज करने का, कहीं पर भी क्वाड से रिलेटेड आपको कुछ भी ध्यान मतलब लिखना पड़े तो इतना तो पता है कम से कम कि क्वाड देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 24%। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में क्वाड का योगदान देख रहे हैं 35%। मतलब अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, GDP की बात करें तो कितना है 35%, जनसंख्या की बात करें 24%, और वैश्विक व्यापार में क्वाड का योगदान कितना है 18%। यहाँ पर आप कुछ बता भी सकते हैं कि जनसंख्या में इतना है तो GDP में इतना है तो वैश्विक व्यापार में कम है, 18% ही है। मतलब इस तरह से आप कुछ एनालिसिस भी कर सकते हैं, अब आंकड़े रहेंगे तब, तो थोड़ा सा इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा। उसके बाद क्या आता है कि समुद्री सुरक्षा पहले, इसमें क्या है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, क्या है, मैत्री की घोषणा की गई है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, मैत्री का फुल फॉर्म में पहले पता होना चाहिए कि मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, यह 2022 में घोषित समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिए हिंद प्रशांत साझेदारी तथा अन्य क्वाड पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी। ठीक बात है। 2000 यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे 2025 आ जाए ये तैयार रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। 2025 के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये भी देखिए याद रखिएगा, मेंस में यूज करने काम आ जाएगा। अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो उसके लिए तो इतना तो रहे कम से कम पता रहे क्या होना चाहिए, लेकिन अगर मेंस में लिखना हो तो ये भी तैयार रखिए कि 2025 के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की घोषणा की गई। यह मिशन भागीदारी देशों के बीच समन्वय में सुधार करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देगा। तो उम्मीद है ये भी बात आपको जो है थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है क्या क्वाड के बारे में बेसिक क्वेश्चन। अगर बेसिक क्वेश्चन ये बनाया जाएगा क्वाड से रिलेटेड UPSC में तो कम से कम ये तो पता रहे कि बेसिकली है क्या क्वाड। वो तो करंट अफेयर्स बात ठीक है चल गई। अब देखिए क्वाड विश्व के कुछ अग्रणी लोकतांत्रिक देशों, अग्रणी बात हो रही, ध्यान रखिएगा, विश्व के अग्रणी लोकतांत्रिक, एक तरफ अग्रणी भी है दूसरी तरफ लोकतांत्रिक भी है। अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो मैंने आपको सजेशन दिया था कि लोकतंत्र के बारे में जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा NCERT में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या विशेषता होगी। लोकतांत्रिक देशों कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। मतलब भारत तो है अपना एक, उसके बाद क्या है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और USA भी है, 4 हैं। क्वाड मतलब ये तो 4, ऐसे मतलब दिमाग में रख रहिए का एक बहुपक्षीय मंच है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र, अब हिंद प्रशांत चर्चा हो गई, हिंद प्रशांत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या स्थिरता, हिंद प्रशांत कैसे बात, हिंद महासागर, ध्यान रखिएगा हिंद महासागर क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत से संबंधित है, इसलिए जब भी किसी बात हो तो उसके लिए ध्यान लगाए रखना है। जैसे स्थिरता की बात हो रही है, समृद्धि की बात हो रही है और सुरक्षा लाने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है। एक तरफ देखिए हिंद की बात हो रही है, एक तरफ प्रशांत की बात हो रही है, तो दोनों, इसका मतलब है चार के चारों लोग कहीं न कहीं इससे संबंधित अभी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि इनका बेवजह दिमाग में आएगा तो ये सब चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ तो होता है मुद्दा। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक कल्याणकारी वैश्विक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है, कल्याणकारी वैश्विक शक्ति के रूप में। तो ये भी चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। सदस्य कौन कौन है? क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, ये केवल एक कूटनीतिक साझेदारी है। अब यहाँ पर ये सब पॉइंट आपको जो एकदम गहराई से, जब आप ऐसी चीज़ मेंस की कॉपी में उतारेंगे ना, तब अगले जो लगेगा, जो पेपर चेक करने वाले हैं, कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको लगेगा हाँ कुछ तो है, मतलब गहराई है इसमें। अभी तो केवल क्वाड केवल सदस्य के बारे में बता दे खुश हो रहे हैं, नहीं, कुछ लाइनों को ना बहुत इंपॉर्टेंट रख रही है। अब उद्देश्य देखिए, यह एक ऐसे खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समावेशी, देखिए समावेशी, संधारणी, मेगा शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समावेशी हो और सभी देशों के लिए समान अवसर प्रदान करे, सभी देशों की बात हो रही है। प्रमुख शिखर सम्मेलन, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रमुख शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष, पॉइंट प्रतिवर्ष क्वाड लीडर्स समिति और विदेश मंत्रियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं प्रतिवर्ष, याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? क्वाड लीडर्स समिट और विदेश मंत्रियों के बीच। प्रधानमंत्री बात नहीं हो रही, देखिए राष्ट्रपति बात नहीं हो रही, देखिए रक्षा मंत्री बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? विदेश मंत्री की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वाड ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए 6 वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया है, छह वर्किंग ग्रुप्स, जो स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इसको देख लिए होंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात आती है क्वाड का वैश्विक महत्व क्या है और क्वाड का भारत के लिए महत्व क्या है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसका वैश्विक महत्व क्या है, एक वैश्विक महत्व और उसके बाद भारत के लिए महत्व। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? सामरिक संतुलन। देखिए क्वाड विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रति संतुलित करने का कार्य करता है। क्वाड भारत है, देखिए क्वाड में भारत है तो इसका मतलब है कि चीन, और चीन नहीं है इसमें कौन कौन है? अमेरिका है और कौन है? ऑस्ट्रेलिया और जापान है। तो यहाँ से आपको देखना है कि चीन के जो है, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए या कुछ ऐसा, मतलब चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इसको उस रूप में देखा जा रहा है, पहली चीज। उसके बाद क्या है? समुद्री सुरक्षा। यह एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके अलावा यह समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएन क्लोज जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर भी जोर देता है। अब ये यूएन क्लोज पता होना चाहिए, कहीं पर अगर आपको आ जाए लिखने, कहीं पर आप यूएन क्लोज लिखेंगे ना तो एक अलग फीलिंग देगा, हाँ पता है कुछ आपको कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर्यावरण से रिलेटेड आपने खूब पढ़ा होगा, पर्यावरण से रिलेटेड पढ़ा होगा और इकोनॉमी से रिलेटेड भी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये समुद्र की बात हो रही है, समुद्री पर बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। समुद्र पर एक ही आपको अभी सुने भी होंगे शायद, यूएन क्लोज, तो थोड़ा सा इसके लिए ये ऐसा चीज़ है फेमस है बहुत, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? आर्थिक सहयोग। क्या है? आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे में निवेश, आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग आदि। ठीक है, बुनियादी ढांचा है तो पता ही आपको, बुनियादी ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्र में सहयोग। उसके बाद क्या आता है कि स्वास्थ्य और मानवता हेतु प्रयास, स्वास्थ्य और मानवता दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा।
क्वाड ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वाड ने वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन से अधिक टीके उपलब्ध करवा दिए। पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये तो सामान्य सी बात है ना कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कोविड-19 में, लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि वैश्विक स्तर पर 1 बिलियन से अधिक टीके उपलब्ध करवाए थे। 1 बिलियन से, ये इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट ये। इसके अतिरिक्त यह समूह आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की मदद करता है। तो ऐसे जो है कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कि भारत के लिए क्या महत्व है। ये भारत के लिए बस आप इतने हर चीज़ रणनीतिक होती है, कोई भी चीज़ रणनीतिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर आपको रणनीति बहुत ज़्यादा समझ, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व इतिहास, इस सब में आपको स्ट्रेटजी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि अपने यहाँ पर भी जब आप यहाँ के राजनीति पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, मतलब तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अब देखिए कैसे कैसे है। सबसे पहले क्या पॉइंट है कि चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन। चीन के खिलाफ हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो कि चीन को प्रतिसंतुलित करे। तो ये कौन है? क्वाड है। क्वाड को इसी रूप में आप देखिएगा जब भी दिमाग में बनाइए। क्वाड भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे उसकी सुरक्षा स्थिति में सुधार होता है और चीनी घेराबंदी का खतरा कम होता है। कौन सा? चीनी घेराबंदी का खतरा कम होता है। उसके बाद कहता है एक्ट ईस्ट को बढ़ावा। पहला पॉइंट क्या था? चीन के खिलाफ। अब क्या बात हो रही है? एक्ट ईस्ट को बढ़ावा। इसमें क्या है? क्वाड गठबंधन ने भारत को पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसके साथ में? पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। ये देखिएगा, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, इससे बात हो रही है। मैप जरूर देखते रहिए। मैप अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए। आईएएस तैयारी कर रहे हैं, आईएएस के मतलब आप ख्वाब देख रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा मैप होना चाहिए, सुंदर से, जिसको देख के मजा आ जाए कि हम जो आईएएस वाली फीलिंग ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे, थोड़ा थोड़ा फीलिंग लेते रहिए तो एक अलग मजा आएगा, एक जोश बना रहेगा। हाँ, मतलब कि लगेगा हम भी स्ट्रेटेजिक सोच रहे हैं कुछ, हम देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में सोच रहे हैं कुछ ऐसा। तो ये अलग फीलिंग आता है, अलग मजा आता है इसका। भारत की सैन्य क्षमता में वृद्धि। आपको सैन्य क्षमता के बारे में ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के साथ भारत की रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारियां विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक है। कौन सा? समुद्री। पॉइंट ये है, समुद्री वाला पॉइंट मैंने 2 बार आपको बता चुका हूँ। एक यूएन क्लोज वाला बता दिया और एक ये वाला बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल कौन? मालाबार युद्धाभ्यास 2024 ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण और संचालन की क्षमता को बेहतर किया। अब ये मालाबार युद्धाभ्यास आपको याद रहना चाहिए ताकि आंसर लिखने में आसानी हो। मालाबार युद्ध जैसे क्वाड में जैसे हो रही है, तो मालाबार युद्ध एक बार आप जो है लिख दीजिए तो आसान रहेगा आपको जो है लिखने में। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? देखिए, तकनीकी और आर्थिक सहयोग। इसमें क्या है? अभी भी चर्चा हुई इसके पहले ही कि सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से भारत को क्वाड मंच से लाभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए SCRI आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की है। क्या बात है! क्वाड देख रहे हैं ना? क्वाड में क्या दिख रहा है आपको कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, मतलब सबके लिए समस्या केवल क्या हो रही है? चीन हो रही है। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI है ना, शुरू की है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह पहल प्रमुख मदों के आयात के लिए चीन पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। साथ ही यह भारत की व्यापक आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप भी है। तो ये भी थोड़ा सा वैसे ध्यान रखे रहिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि क्वाड के अन्य प्रमुख पहलें। अब क्वाड की कुछ जो है महत्वपूर्ण पहल है उसको जरा देखते हैं। पहला क्या है? क्वाड फेलोशिप। इसके तहत PhD और मास्टर डिग्री हेतु क्वाड सदस्य देशों के 100 स्टूडेंट को प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के अग्रणी स्टेम विश्वविद्यालयों में डिग्री प्रदान की जाती है। क्या बात है! देखिए, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको पता ही भी होना चाहिए कम से कम जो है क्वाड फेलोशिप नाम का भी कोई चीज़ है।
कि इस सामान्य जानकारी की बात है। उसके बाद क्या है कि क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन पैकेज, क्यू चैम्प। चैम्प तो आपने सुना होगा, लेकिन क्यू चैम्प बात हो रही है ना। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि करंट या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि क्यू चैम्प है क्या आखिर, तो ये पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए बात हो रही है। उसके बाद आता है क्या, क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल, क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल। इसे असंधारणीय, देखिए संधारणीयता जब है तो ध्यान रखिएगा, असंधारणीय ध्यान रखिए, इसे असंधारणीय ऋण वित्त पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये भी चीज आपको जो है उम्मीद है कि एक क्लियरिटी देगा। अब बात करता है क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस, क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी। देख रहे हैं ना, एक पार्टनरशिप बात हो रही है, एक केबल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य समुद्र के अंदर सुरक्षित रूप से केबल बिछाने में सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना है। तो उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपको जो है समझ में आया होगा, क्वाड के कुछ प्रमुख पहले क्या क्या है, कितना है। आराम से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो शॉर्ट भी नहीं होगा, ये भी आपको पता ही है। तो एक बार जो डिटेल में तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपसे कहा कि कम से कम इसका नोट्स तैयार रखिएगा, नोट्स जरूर तैयार रखिएगा, शॉर्ट में ही बना करके। जैसे अब आता है कि क्वाड के समक्ष मौजूद चुनौतियां क्या क्या हैं। क्वाड की पूरी तरह से संस्थागत नहीं है, पहला पॉइंट, पूरी तरह से संस्थागत मतलब अपने वर्तमान स्वरूप में क्वाड अपेक्षाकृत कम संस्थागत बना हुआ है। इस मंच के ज़्यादातर कामकाज नियमित बैठकों, अर्धनियमित शिखर सम्मेलनों, सूचनाओं और के आदान प्रदान आदि के माध्यम से ही होता है। शीत युद्ध की मानसिकता, ये पॉइंट याद रखिएगा। चीन के क्वाड कूटनीति की आलोचना करते हुए इसे शीत युद्ध की मानसिकता का प्रतिबिंब और एशियाई नाटो स्थापित करने का प्रयास करा जा रहा है। एशियाई नाटो और क्या, शीत युद्ध की मानसिकता, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख रही है। उसके बाद क्या था कि अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्रीय हित, ये तो और इम्पोर्टेंट, अलग अलग देशों का अलग राष्ट्रीय हित। उदाहरण के लिए विशेष रूप से चीन के संबंध में भारत मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत के लिए समस्या चीन है, जबकि अमेरिका के व्यापक वैश्विक रणनीति हित है। मतलब कि अमेरिका जो अपना वैश्विक स्तर कुछ सोचता है कि भारत क्या सोचता है, चीन के बारे में सोचता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की चीन पर आर्थिक निर्भरता, ऑस्ट्रेलिया की चीन पर, देखिए ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की चीन पर आर्थिक निर्भरता तथा जापान की अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता इस गठबंधन को जटिल बनाती है। मतलब कि जापान अमेरिका पर निर्भर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया चीन पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा जो है समस्या आती है। अनूठा चरित्र क्या है इसमें, क्वाड के उद्देश्य को आसियान, पैसिफिक आइसलैंड फोरम, इंडियन ओशन नरीम एसोसिएशन IORA जैसे अन्य क्षेत्र समूहों से अलग परिभाषित करना कठिन साबित हुआ है। क्या क्या, ये याद रखिएगा, पैसिफिक आइसलैंड फोरम, इंडियन मतलब IORA या आसियान, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि ये पॉइंट देख लीजिए क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अमेरिका का सीमित फोकस, किस पर, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अमेरिका जो है थोड़ा सा लिमिटेड रहता है इस चीज़ में। अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मंचों पर यह धारणा विद्यमान है कि यूरोप और मध्य पूर्व में युद्धों का अर्थ है कि एशिया पर अमेरिका का ध्यान सीमित हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। अब बताता है क्वाड से जुड़ी भारत की चिंता है, भारत की क्या क्या चिंता है, ये ध्यान रखिएगा। 4-5 पॉइंट ध्यान रखिए, क्या क्या कह रहे हैं कि सैन्य गठबंधन के प्रति अनिच्छा, भारत क्वाड को एक औपचारिक सैन्य गठबंधन बनने से दूर रखना चाहता है। मतलब भारत ऐसा चाहता है कि क्वाड को जो है एक औपचारिक सैन्य गठबंधन से, ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। हालांकि भारत गैर परंपरागत सुरक्षा के क्षेत्र में क्वाड के साथ सहयोग पर बल देता है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना चाहता है, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना चाहता है और इसी तरह के सैन्य गठबंधन में शामिल होने से बचना चाहता है। भारत की जो है चिंता है। विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने की संभावना, ये तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब अगर चीन के लिए आप कुछ करेंगे अपोजिट में, तो चीन बैठ कर देखेगा, वो भी कुछ सोचेगा ना। क्वाड सदस्यों में भारत एकमात्र देश है जो चीन के साथ अपने
भूमि सीमा साझा करता है। अगर दो भी लोग होते कम से कम ये बात समझ आती है ना कि हाँ ये हमारे साथ खड़े रहेंगे। अब भारत अकेले ही है उसमें कि जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो थोड़ी सी ये समस्या रहती है। इससे भारत के लिए सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि क्वाड केवल एक चीन विरोधी समूह बनकर न रह जाए, क्योंकि चीन पर भी निर्भरता है ना लोग। अभी मैंने ही आपको बताया कि चीन पर निर्भरता है तभी तो समस्या आ रही है। तो ये भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। भारत का संतुलित दृष्टिकोण है। एक चीज और है, अन्य समूह जैसे कि स्क्वाड में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस। एक कौन आ गया है, फिलीपींस आ गया स्क्वाड में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, फिलीपींस। स्क्वाड और क्वाड में अंतर पता होना चाहिए। क्वाड और स्क्वाड के दोनों में अंतर क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या, भारत का संतुलित दृष्टिकोण। भारत ने ऐसे देशों या संगठनों के साथ भी साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखा है जो तथाकथित क्वाड विरोधी हैं। देख रहे हैं ना कि ऐसा तो है नहीं कि सब जो है कि क्वाड के समर्थक ही होंगे, और इसमें 4 ही देश हैं। ये भी सोच देखिए ना कि और देश नहीं है। अगर ऐसा कुछ तो बहुत सारी भीड़ लग जाती है उसमें, लेकिन 4 ही हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी ऐसे देश है, बाकी लोग उसमें नहीं इंटरेस्टेड हैं, या मतलब कुछ तो कमी दिक्कत आएगी ना। जैसे कि SCO या और ब्रिक्स, बस थोड़ा सा इसमें क्लियर रखिए। अन्य भागीदारों पर प्रभाव। भारत में क्वाड में भारत की भागीदारी बढ़ने से अन्य महत्वपूर्ण भागीदार जैसे रूस और ईरान भारत से दूर हो सकते हैं। देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन, रूस और ईरान भारत से दूर हो सकते हैं क्वाड को लेकर के। ये आपको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू पता हो गया होगा। अब बात करते थोड़ा सा क्या आगे की राह के बारे में। आगे की राह में क्या क्या है ये थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले क्या है कि क्वाड को संस्थागत बनाना। क्वाड को सबसे पहले काम क्या किया जाए, क्वाड को संस्थागत बनाया जाए। इसमें क्या किया जाए, एक औपचारिक संरचना या सचिवालय की स्थापना इसकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। मतलब सचिवालय तो सोचिए, सचिवालय तो नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप यह संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक गतिविधियों में अधिक प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका को निभा सकेगा। उसके बाद क्या है कि क्षेत्र में मौजूदा संगठनों को बढ़ाना। क्षेत्र में मौजूदा संगठनों को बढ़ाना। क्वाड को अन्य संगठनों को खत्म या प्रतिस्थापित करने के बजाय अलग अलग बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। बस सिंपल होता है, थोड़ा सा याद रहे। अन्य भागीदारों को शामिल करना। जैसे क्वाड को क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए क्वाड को क्षेत्रीय साझेदारों के हितों एवं प्राथमिकताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। स्पष्टता और अस्पष्टता को संतुलित करना है। ये शब्द इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्पष्टता और अस्पष्टता को संतुलित करना, ये ऐसा पॉइंट है कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कॉमन पॉइंट है। क्वाड को पारंपरिक सुरक्षा चिंता जैसे संभावित चीनी सैन्य कार्रवाई पर विशेष ध्यान देने की बजाय चीन के साथ सीधे टकराव के जोखिम को कम करने पर ध्यान करना चाहिए। पता चला ऐसा भी चीन सीधे आकर के लड़ बैठे, ये भी ध्यान रखना है। इसके लिए क्वाड साझा हितों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ जो है संबंधित सुर्खियाँ हैं, थोड़ा सा इस पर भी हल्का सा नज़र घुमा लेते हैं। क्या है पहला पॉइंट, देखिए क्वाड प्रिंसिपल फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI, क्वाड प्रिंसिपल फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के लिए क्वाड के सिद्धांत वस्तुतः समाज में बदलाव लाने और सतत विकास, पॉइंट सतत विकास आ गया तो ध्यान रखिएगा, के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के हेतु डिजिटलीकरण के महत्व को स्वीकार करने हेतु जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि DPI के बारे में प्रीलिम्स में सीधे बनेगा क्वेश्चन, इस पर टेस्ट में सीधे बनेगा क्वेश्चन कि DPI के बारे में बताइए कुछ, तो इसके लिए तैयार रहिए। क्या DPI एक डिजिटल नेटवर्क होता है। क्या होता है, डिजिटल नेटवर्क होता है जो देशों को अपने सभी निवासियों को सुरक्षित तरीके से और दक्षतापूर्वक आर्थिक अवसर एवं सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को सरल शब्दों में समझे। अब यहाँ से जो है इसका डेफिनेशन समझ आता है, मीनिंग समझ आता है, ध्यान रखिएगा। तो यह एक ऐसा डिजिटल ढांचा है जो सभी के लिए खुला है, पॉइंट सभी के लिए खुला है। अगर ऐसा आपके स्टेटमेंट में आएगा तो आपको डाउट हो जाएगा, यार सभी के लिए कैसे हो सकता है, तो ध्यान रखिए सभी के लिए खुला है होता है। और इसका उपयोग विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, DPI की तुलना की एक तरह से सड़कों से की जा सकती है, ठीक है ना।
डीपीआई की तुलना एक तरह से सड़कों से की जा सकती है। डीपीआई की तरह सड़कें भी एक भौतिक नेटवर्क का निर्माण करती हैं जो लोगों को जोड़ती हैं तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करती है। इंडिया स्टैक भारत का अपना पहला डीपीआई है। अब ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंडिया स्टैक कितनी बार तो कोई इसका नाम ही नहीं सुनेंगे, इंडिया स्टैक भी कुछ होता है। तो इंडिया स्टैक जो है भारत का पहला डीपीआई है, तो ये भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, उसका अभी ये शायद लास्ट है, इसको थोड़ा सा जल्दी चर्चा करेंगे, आसानी से खत्म हो जाएगा। डीपीआई के लिए क्वाड के प्रमुख सिद्धांत, किसके लिए? डीपीआई के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? समावेशिता, इंपॉर्टेंट। आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक बाधाओं को खत्म करना, अंतिम उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण करना तथा एल्गोरिदम संबंधी गलत पूर्वाग्रह से बचना। सहयोग क्या है? उपयोगकर्ता केंद्रीय समाधानों के विकास को सक्षम बनाने और निरंतर अपनाने की सुविधा प्रदान करना तथा नवोन्मेषकों की नई सेवाएं विकसित करने की अनुमति देना। बस वैसे नॉर्मल। क्या है? मॉड्यूलरिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा, ये कैसे हम यूज करेंगे कि मॉड्यूलरिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, बिना किसी व्यवधान के परिवर्तनों संशोधनों को समायोजित करने के लिए एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर निर्मित करना। तो अब देखिए क्या उसके बाद क्या आता है? मापनीयता क्या है? मांग के किसी भी अप्रत्याशित वृद्धि को आसानी से समायोजित करने के लिए लचीले डिजाइन का उपयोग करना, ये भी ध्यान रखिए। संधारणीयता, देखिए इसमें क्या है? पर्याप्त वित्त पोषण और तकनीकी सहायता के माध्यम से संधारणीयता सुनिश्चित करना। ठीक है। अन्य सिद्धांत कुछ हैं, देखिए जैसे अंतर संचालनीयता, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, शिकायत निवारण, सतत विकास लक्ष्यों में योगदान, इसके बाद बौद्धिक सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा, सार्वजनिक लाभ, विश्वास एवं पारदर्शिता के लिए गवर्नेंस, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना आदि। तो ये कुछ क्वाड के, इसको जो है डीपीआई के लिए क्वाड के प्रमुख सिद्धांत थे। ये देखिए 2-4 पॉइंट याद रहेंगे, कहीं पे मेंस में लिखने में काम आ जाएगा। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब कुछ दिमाग में रहेगा, डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट भी गायब हो जाएगा, है ना। शॉर्ट देख के और शॉर्ट में पढ़ करके यूपीएससी तो नहीं निकलता है, मैंने जो देखा है। उसके लिए डिटेल में आपको जाना ही पड़ेगा। अब आता है कि डीपीआई को अपनाने के लिए शुरू की गई अन्य वैश्विक पहलें। अभी अन्य वैश्विक पहल कौन कौन से हैं, शॉर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें क्या है? विश्व बैंक सुना होगा नाम, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सुना होगा, जैसे विकास संबंधी संगठन और गेट्स फाउंडेशन जैसे परोपकारी संगठन डीपीआई पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। सिंपल याद रखिए, वन फ्यूचर अलायंस, क्या? वन फ्यूचर अलायंस, यह एक स्वैच्छिक पहल है, नाम ही नहीं सुने कितने, वन फ्यूचर सर, ये कौन सा फ्यूचर है? वन फ्यूचर अलायंस, यह एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डीपीआई को लागू करने के लिए उनका क्षमता निर्माण करना है। ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, GDPIR, ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, ये क्या है? पोर्टल, इसे भारत द्वारा डिजाइन, विकसित और लागू किया गया। किसके द्वारा? अब आपको लगेगा GDPIR कौन डिज़ाइन कर सकता है, तो ये थोड़ा सा जो है क्लियर रखिएगा। सोशल इम्पैक्ट फंड, ऐसे शब्द के लोग नाम ही नहीं सुने होंगे। सोशल इम्पैक्ट फंड, इसकी घोषणा ग्लोबल साउथ के देशों में डीपीआई के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए की गई। तो ये रहा पूरा क्वाड के बारे में एनालिसिस। शायद टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, 38 मिनट, मतलब 40 मिनट लगभग हो गया है। तो उम्मीद है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ताकि फिर अगर आपको रिवीजन करना हो तो इसको रिवीजन करने में मुश्किल से 5 मिनट लगे, 5 मिनट या 4 मिनट, 3 मिनट, इतना इससे नहीं लगना चाहिए रिवीजन करने के लिए। लेकिन डिटेल तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। उसके बाद क्या टॉपिक है? उसके बाद देखिए है ये संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका, इंपॉर्टेंट है ना। संघर्ष समाधान में भारत की भूमिका, ये चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इसी पर रखेंगे, बस आराम से डिटेल में शांति से पढ़ते रहिए। बाकी IR का जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस का शॉर्ट में रिवीजन, वैसे ही सबका रिवीजन चलता रहेगा। एक दिन उम्मीद है, हम इस भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ ये प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम कुछ चीज़ों पर तो कमांड हो जाए।
आपका, आप जैसे IR के लिए मैंने आपको स्टैटिक रिकमेंडेशन नहीं दिया कि आप जाके स्टैटिक कुछ पढ़िए। कारण ये है कि इसमें जो IR का जो चीज़ें सम्मिलित की गई ये बहुत है, सफिशियंट है। पहले इतना तो कवर कर लीजिए। अब जैसे पॉलिटी के लिए कम से कम ये तो चले हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे जा करके, क्योंकि स्टैटिक बुक है वो। लेकिन इसके लिए IR के लिए आप इतना ही कर लीजिए, बहुत है। ये देख रहे हैं कितना सारा मटेरियल है इसमें। हालांकि किसी का प्रिंटेड नोट से या मटेरियल आपके पास हो या आपके खुद के नोट्स उसको तैयार रखिए, लेकिन इतना जो करा रहा हूँ ये सफिशियंट है, इतना जान लीजिए। मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।